नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, आज वाकई में मैं बहुत खुश हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हम आए थे, अब चलिए वो उद्देश्य अभी बहुत वक्त लगेगा उन चीजों तक पहुंचने में, लेकिन चर्चा तो होनी शुरू हो गई है। समाज से लेकर सरकार तक बात हम शिक्षा की कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कर रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि हम खुद जब बोरा से पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंच गए, जहां तक पहुंचे, कम से कम आज की पीढ़ी भी उस तरीके से बोरा की पढ़ाई पढ़ के उस स्कूल से पढ़कर कुछ बने। लेकिन पूरी व्यवस्था खत्म हो चुकी। सरकारी स्कूल की जो स्थिति है सबके सामने है। नौकरी सरकारी चाहिए, लेकिन बच्चा पढ़ेगा प्राइवेट में। वो सबकी मानसिकता है आज की तारीख। लेकिन मेरी खुशी की वजह यह है कि चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बीजेपी की सरकार जब से बनी है, बिहार की शिक्षा में सुधार को लेकर काफी संवेदनशील दिख रही है। काफी संवेदनशील। हर बिंदु पर शिक्षा मंत्री की कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं आती रहती है। हमारे जो मंत्री हैं, सीएम हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आती रहती है। मतलब ये जो डिस्कोर्स है ना, मतलब चर्चा का डिस्कोर्स अब गांव-गांव में होनी शुरू हो गई है कि हाँ, स्कूल में तो बदलाव होना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये चर्चा होगी तो फिर गांव के लोग, जैसे गांव के लोग सजग हो गए, जागरूक हो गए, तो फिर मास्टर साहब का गुंडा ही चलेगा। चाहे लोकल मास्टर हो चाहे बाहरी मास्टर हो, गुंडा ही चलेगा। बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। पहले क्या था कि हम लोग जैसे लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो जो शिक्षक या बाकी जो लोग भी थे वो अनुशासित रहते थे कि अगर नहीं पढ़ाए तो घर पर जाकर गार्जियन से कंप्लेन कर सकता है कि देखिए स्कूल में मास्टर साहब लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। तो एक वो दबाव उनके ऊपर था। और आज की तारीख में जो उस तरीके के घर के लोग हैं वो स्कूल जाते ही नहीं है सरकारी स्कूल में। तो सरकारी स्कूल में जब नहीं जाते हैं और जिस वर्ग के लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं वो इस तरीके से दबाव नहीं दे पाते हैं मास्टर लोगों पर, उसका वो लाभ उठाते हैं। सब गरीब लोगों का बच्चा पढ़ता है, उसको छात्रवृत्ति चाहिए, उसको किताब चाहिए, पोशाक चाहिए, साइकिल चाहिए। वो उसी में इस बात को लेकर रहता है कि नहीं भी बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, कहीं चला गया, तो हेड मास्टर साहब अटेंडेंस बना दे। उसका लाभ हेड मास्टर उठाते हैं कि भाई अटेंडेंस तो हम बना दिए ना। तो ये जो अराजकता की स्थिति बनी पूरे बिहार में, तो मेरा सवाल इसी को लेकर था कि ये ठीक है, उस जो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसके अभिभावक में वो जागृति नहीं है, तो हम वो जागृति पैदा करें। आपको जानकर हैरान होंगे, स्टूडेंट के पिता आपके स्कूल में जो स्वीपर है, वो नाइट गार्ड है, वो सब फोन करता है हमको कि हम सर आपका समाचार देखते हैं और हमारे स्कूल में ये समस्या है, और समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने आपसी संवाद के सहारे एक कार्यशाला का आयोजन किया और उस कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर जिस तरीके से चर्चा हुई, हमारी पत्रकारिता का यही सबसे बड़ी जीत है कि चलिए अब मुख्यमंत्री स्तर तक ये चर्चा शुरू हो गई है, तो फिर ये बातें गांव तक जरूर पहुंच जाएगा। आज की इस बैठक में क्या हुआ, जरा आप भी सुनिए। कि कई चीजों के लिए सुधार करने की जरूरत है। हम लोगों ने तय किया है कि एक कमेटी बनाएंगे जो शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाएंगे जिसे आपको सुझाव दिया जाएगा। यहाँ मुख्य सचिव बैठे, ये पूरे राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा हाई लेवल पर, जो बिहार के बच्चों को और अच्छा कैसे पढ़ाई कराया जा सकता है, उनको कैसे गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कराए, इसकी पूरी संरचना का एक क्रिएशन करने का काम किया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है परीक्षा सुधार के लिए भी एक कमेटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने परीक्षा होते हैं
क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अधिक हो गया, एक आदमी ने अपना यदि ईमान बेच दिया तो क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ जाता है। एक आदमी, कोई एक आदमी यदि पूरे सिस्टम में हमारा फेल हो गया तो पूरी चीजों को हमारा डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे लिए चैलेंज है मैट्रिक का परीक्षा कराना, इंटर का परीक्षा कराना, हमारे लिए चैलेंज है कॉलेज के परीक्षा कराना, हमारे लिए टीचर्स की बहाली होती है उसकी भी चिंता होती है, बीपीएससी की चिंता होती है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसको पूर्ण रूप से एक कमेटी इस पर भी बनाएंगे और पूरे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के तहत सभी परीक्षा लिए जाते हैं उसके लिए भी एक कमेटी का गठन हम लोग करने का काम करेंगे। क्योंकि इसके बिना ये जितने भी परीक्षा को हम लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ इश्यूज बना देते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। इस बार तो आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीट की परीक्षा में कई संस्थानों को लगाकर तो उतना फोकस होकर सभी काम लोग नहीं कर पाते, लेकिन मेरा मानना है कि अब फोकस करना पड़ेगा। पूरा युवा पीढ़ी उसको ये नहीं लगना चाहिए मेरे साथ धोखा हो रहा है, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए भी हम लोगों ने, जैसे अभी सहयोग पोर्टल हमारा चल रहा है, कई शिकायत आपके विभाग से भी आते हैं, कभी छात्र लोग भी करते हैं, तो हम लोगों ने कहा है कि कई पोर्टल्स हम लोग के बने और सहयोग शिविर के लिए भी एक अलग से जो हमारे छात्र हैं सभी माननीय मंत्रियों को भी लगाएंगे, जिलाधिकारी को भी लगाएंगे और सभी स्कूल कॉलेज में जाकर एक सुझाव लेने के लिए सभी कॉलेज स्कूल में जाकर हमारे जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, माननीय विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनके साथ कन्वर्सेशन हमारी युवा पीढ़ी से कराना है। शिक्षक स्थानांतरण नीति 2026 तैयार हुई तो उस समय हमें ये भी ध्यान में आया कि कई जिलों में ऐसे भी शिक्षक, ऐसे भी स्कूल होंगे जहां उस जिले में हमारे पास उतने शिक्षक नहीं हैं। तब हमने तुरंत ही तैयारी बोर्ड की अध्याचना 32,388 पदों की अध्याचना और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बीपीएससी को भेजी गई। शिक्षक संवर्धन के क्षेत्र में जो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके लिए हमने 1,36,503 शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण दे करके और उन्हें हमने योग्य तो थे ही, उन्हें और अधिक योग्य बनाने का हमने काम किया है। लर्निंग सपोर्ट एंड ड्रॉप आउट प्रिवेंशन के क्षेत्र में हमें बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। हमें छात्रों को केवल पढ़ाना नहीं बल्कि उन्हें उनके ब्रेन मैपिंग की जरूरत है, क्योंकि हम मछली को और घोड़े को एक साथ नहीं दौड़ा सकते। घोड़ा सड़क पर ही दौड़ेगा और मछली पानी में ही तैरेगी। इस बात का ध्यान हमारे इस आज के समय में जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है उसमें चुनौती के साथ में हमारे सामने खड़ी। साथियों, डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि मैं जब भी माननीय मंत्री जी के किसी कार्यक्रम में होता हूँ और जब उनकी नजर हम पर पड़ती है तो वो हमेशा कंप्यूटर एजुकेशन को अनिवार्य करने की दिशा में शिक्षा विभाग को निर्देशित करते नजर आते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान परिस्थिति में हमें ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का सानिध्य प्राप्त है कि जब हम कोई विषय लेकर के आते हैं तो उनके मन में उसकी परिकल्पना पहले से ही स्थापित होकर के और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। बिहार स्कूल लाइव क्लासेस के माध्यम से जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की गई है और हमें लगता है कि शायद बिहार प्रथम राज्य होगा जहां हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था शुरू की है। पीएम विद्या के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तक आधारित लगभग 106 कंटेंट और वीडियो तैयार किए गए हैं। मैथिली और बलिका जैसी भाषाओं में भी एजुकेशनल कंटेंट तैयार किया गया है। ये हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
टेक्नोलॉजी का अर्थ केवल इंग्लिश कंटेंट नहीं, टेक्नोलॉजी तब इंक्लूसिव बनती है जब वह बच्चे की भाषा में उसके पास पहुंचे। और इसीलिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि 1 से 5वीं कक्षा तक हमें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है। लोकल लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे तो हमारी जो बिहार की कई ऐसी भाषाएं जिन भाषाओं से हमारी युवा पीढ़ी कटते जा रही है, और वो भाषा नहीं हमारी समृद्धि का आधार है, हमारी पहचान है, इससे हम उसे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमें भारत सरकार से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसे हमने बिहार में अंशतः नहीं पूर्णतः लागू करने का प्रयास किया है। डिजिटल बट लोकल भी, एडवांस बट इंक्लूसिव, मॉडर्न बट रूटेड। आज हम एआई की बात कर रहे हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी बिहार में हमें एआई के उपयोग के लिए और उसके माध्यम से हमें करेक्ट से ज्यादा करेक्ट बनने का के लिए उत्साहित किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन